आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को बताने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा दिया जाए, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आगे अगर हम 0 लगा दें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी हम लोग कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन कह दिया जाए और डिग्री कितनी हो उसकी 2 हो, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी बराबर 0 लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी इक्वल्स टू का साइन जब तक नहीं होगा वो हमारी इक्वेशन हो नहीं पाएगी। क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ पर डिग्री का 2 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म यानी जो क्वाड्रेटिक टर्म है या डिग्री जिसकी वजह से इसकी डिग्री 2 थी वो टर्म हमारा चला जाएगा, और अगर वो टर्म गया तो ये फिर हमारी लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखी है तो उसमें x स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि डिग्री 2 है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बराबर 0 लिखा है। जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लिखा है x3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गई। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x स्क्वायर का होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान दीजिए, जो जनरल फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c जो है वो रियल नंबर है, यानी वो कोई भी संख्या हो सकती है, पर ध्यान रखना x स्क्वायर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसे तो नहीं पता लग रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक हमें x स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 2x माइनस 3 नोट कर दिया। अब हम सब कुछ इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर को इधर ले आए, माइनस 4x वाला टर्म लिखा, और जो 2x है उसको लिखा, क्योंकि bx भी चाहिए, x स्क्वायर लिख लिया, bx चाहिए, और c यानी जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक एक करके लिखना है। कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा है? 4 इधर ही लिखा है, कोई बात नहीं। 1 इधर ही लिखा है, कोई बात नहीं। और ये जो माइनस 3 था इसको इधर ले आए, तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर अकेला है तो x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x माइनस 2x लाइक टर्म है, ये हो गए माइनस 6x, और 4 1 और 3 तीनों मिला के हो गए 8। तो हमारी इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये जो है ये किस रूप में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर इस फॉर्म में ये इक्वेशन लिख दी जा सकती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें जो है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें भी अभी नहीं बता पा रहे हैं कि ये इक्वेशन है कि नहीं है क्वाड्रेटिक। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 आ गया, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 यानी a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 4। इधर जैसा था वैसा नोट किया। अब x स्क्वायर सब इधर लाओ, पहले x स्क्वायर इधर लाओ, तो x स्क्वायर लिखा है, ये हमने लिया। फिर ये वाला x स्क्वायर इधर लाए, माइनस का x स्क्वायर हुआ। फिर उसके बाद x वाले लिखेंगे तो x लिख दिया, और x तो इधर कुछ है नहीं। उसके बाद प्लस 8 यानी कांस्टेंट टर्म लिखना है, और इधर जो माइनस 4 है इसको भी इधर ले आएंगे, बराबर 0 मैंने लिख दिया, यानी सारे जो टर्म्स थे वो इधर ले आए। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
बचा क्या, x और 8 + 4 = 12, यानी x + 12 = 0। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x² का टर्म नहीं है, तो x² का अगर टर्म नहीं है यानी क्या लिखेंगे, हेयर a = 0, यानी जो a रहा होगा, जो कोफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा, तभी x² का टर्म नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा कि सिंस a = 0 therefore it is not in the form of ax² + bx + c = 0, यानी it is not quadratic, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यानी इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही थर्ड और फोर्थ भी हो जाएंगे, इसको आप लोग खुद ट्राई करिए। अब हम आते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे पॉलिनॉमियल में जीरोस होते थे। जीरोस का मतलब ये होता था वहाँ पर x का वो मान जिसको किसी पॉलिनॉमियल में रखने पर 0 आ जाए, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यहाँ पर रूट्स है। रूट्स को जो है हम लोग इक्वेशन के केस में कहते हैं और जीरोस को जो है पॉलिनॉमियल के केस में कहते हैं। तो रूट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे x + 3 = 0 है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या होगा कि ये पार्ट पूरा 0 आ जाएगा, यानी इधर जो मान था इसके बराबर हो गया। यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखते ही हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाएं। यहाँ पर राइट साइड 0 है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x का वो मान जिसको रखने पे 0 आए। अगर मान लो इधर कुछ और वैल्यू हो, मान लीजिए x + 3 = 7 हो, तो अब हमारा 0 क्या बनेगा, 4 बनेगा, यानी 4 + 3 = 7 आएगा। यानी जीरो ऑफ इक्वेशन का मतलब यह है कि x का वो मान जिसको किसी इक्वेशन में रखने पर वो उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएं। जैसे यहाँ पर हम -3 रखे तो -3 + 3 जो है वो 0 हो गया। ऐसे ही इस इक्वेशन को देखिए, x² - 3x + 2 = 0। इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। 1 रखते ही ये देखिए 1² - 3 × 1 + 2, यानी टोटल वैल्यू इसकी कितनी आई, 1 - 3 + 2, यानी ये पूरा हो गया 0, यानी इधर की जो वैल्यू थी वो इसके बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन इज दैट वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी अगर हम 1 रखेंगे तब भी ये साइड और ये साइड बराबर होगी, 2 रखोगे तब भी ये साइड और ये साइड बराबर होगी। आप चेक करके देख सकते हैं, 2 यानी x² x की जगह 2 रखा तो ये हुआ 4 - 3 × 2 यानी 6, यानी 4 - 6 + 2, यानी 4 और 2 6 हुआ, 6 - 6 आ गया 0। यानी अब देखिए फिर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई, यानी 0 जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब बात उठती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो आपको पता है कि जितनी डिग्री होती थी उतने जीरोस होते थे, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी भी डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे। यानी हमारा देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 1 और 2, 2 रूट्स आए। ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी, इसीलिए रूट्स कितना आया, 1 आया। तो जनरल अगर फॉर्म है ax² + bx + c = 0, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2। तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो कभी भी अगर कोई हमें जनरल एक्सप्रेशन मिलता है ax² + bx + c = 0, तो उसके हम लोग रूट्स अल्फा और बीटा मान लेंगे। अब हम आते हैं कि रूट्स निकाले कैसे, यानी वेज टू सॉल्व एन इक्वेशन। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे रूट्स आएंगे। उसके भी निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है फैक्टर मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड है क्वाड्रेटिक मेथड। जो फैक्टर मेथड होता है इसकी बहुत लिमिटेशन है, यानी अगर सिंपल कोई फैक्टर दिया हुआ है तभी आप, सिंपल कोई इक्वेशन है तभी आप उसके फैक्टर निकाल पाओगे। अगर कोई इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो हम लोग उसको निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल लगता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हो तो सभी सवाल जाते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी टाइम लगता है। और थर्ड जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं और हमारी जो रूट्स हैं वो आसानी से निकल आते हैं। तो हम इस चैप्टर में एक एक करके सभी मेथड को बताएंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट मेथड पे, जो है फैक्टर मेथड। इसके लिए हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो है x² - 3x - 10 = 0।
इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए हमें इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। यानी जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला टर्म, उसके बाद बिना एक्स यानी कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 3x स्क्वायर लिखा है, उसके बाद माइनस 3x लिखा है, एक्स वाला टर्म है, और माइनस टर्म यानी कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। अब हम पिछले सवालों की तरह इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पर -10 है और यहाँ पर 1 है, तो -10 और 1 को मल्टीप्लाई किए आ गया 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिडिल टर्म जो है यानी 3 आ जाए। तो 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ जैसे 5 × 2, तो 5 × 2 है, तो 5 - 2 ये हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर यानी जो मिडिल टर्म है यानी 3, इसको हम लोग और किसी तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। यानी 5 और 2 के अलावा अगर आपने कोई और संख्या ली तो हमारा ये फैक्टर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो अब बात उठती है, कुछ बच्चों ने को काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है, कभी कभी सर आप जोड़ देते हैं, कभी कभी आप घटा देते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो हमेशा घटा के आएगा, अगर इसके पहले प्लस लगा हुआ है तो वो जोड़ के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पर शर्त ये है कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। अब हम आ जाते हैं, तो हमने क्या लिखा, 10 = 5 × 2 और 5 - 2 = 3, यानी 3 के स्थान पे हम लोग 5 - 2 लिख देंगे। यानी यहाँ पे हमने लिख दिया 5 - 2 × x - 10 = 0। अब हो गया x स्क्वायर -5x, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ये साइन चेंज होंगे, तो ये +5 माइनस का हो गया और माइनस वाला ये प्लस का हो गया। साथ में x से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। यहाँ पर कॉमन है x, तो बचा x - 5, यहाँ पर +2 कॉमन है तो बचेगा x - 5। तो हम हमारे फैक्टर हो गए x - 5 और दूसरा फैक्टर हो गया x + 2 = 0। अब हम एक एक करके 0 करते हैं, यानी अगर x - 5 × x + 2 0 है तो दोनों में अगर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है तो एक ना एक संख्या 0 है, या तो पहला वाला फैक्टर 0 है या दूसरा वाला फैक्टर 0 है। तो हम एक एक करके 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम x - 5 = 0 किए, तो x = 5। अब यानी इस तरीके से हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में दिया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। इसके भी फैक्टर करेंगे हम। सबसे पहले चेक कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले है, उसके बाद एक्स वाला है, उसके बाद बिना एक्स यानी कांस्टेंट टर्म लास्ट में है। अब हम यहाँ पर जो लिखा है यानी कांस्टेंट टर्म 5√2 और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है √2, इसको मल्टीप्लाई किए तो √2 × 5√2 हमारा आ गया 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 7x आ जाए। अच्छा प्लस लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो जोड़ के ही लाना है। तो हमने क्या किया, 10 को 5 × 2 किया और 5 + 2 आ गया 7, यानी 7 की प्लेस पे हम लोग 5 + 2 रखते जाएंगे। ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 = 0। (5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, अब इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, √2x प्लस 5। अब इसमें जो है कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो हम इतना तो देख सकते हैं कि जो इस ब्रैकेट में लिखा है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है √2x प्लस 5, तो हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो 2 को अगर हम √2 × √2 लिख सकते हैं तो और एक √2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, √2x और 5 से √2 भी कॉमन चला गया, तो ये बचेगा यहाँ पे 5 = 0। फैक्टर क्या हो गए, √2x प्लस 5
और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके 0 कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू आएगा -5 अपॉन रूट 2। एक 0 हमारा ये आ जाएगा, एक रूट हमारी ये आ जाएगी, और दूसरे के लिए x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस रूट 2। तो हमारे जीरोस कितने, सॉरी हमारे रूट्स कितने आ गए, -5 अपॉन रूट 2 और दूसरा आ गया माइनस रूट 2। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी आंसर आप लोगों का मैच नहीं करेगा तो आप लोग क्या करिएगा, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो अगर आप रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 2 रूट 2। तो इस टाइप से आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। मतलब फिर से पढ़िए, इसमें दिया है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड जो है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने क्या मान लिया, हमने बेस को x माना, हमने बेस को x मान लिया, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज तो 13 दे ही रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है, अदर 2 साइड्स, यानी हाइपोटेन्यूज तो 13 है, बाकी जो बेस और हाइट है उनको हमको फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एल्टीट्यूड x माइन बेस हमारा x हो गया, तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज इसका 13 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो ये होगा x स्क्वायर प्लस b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 यानी 14x माइनस 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब सब इस साइड लाएंगे, सारे इस साइड लाए तो x स्क्वायर एक पास किए तो ये हो गया, फिर 14x लिखे, फिर बिना x वाले, तो बिना x में एक 14 है और ये 169 है, इसको इधर लाए तो ये माइनस का 169 हो गया। अब क्या बचा, x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14, x ऐसे ही नोट कर लिए, और ये प्लस 49 माइनस 169 घट जाएंगे, इसकी जगह पे आ गया माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। अब फिर हम देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0 को 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ी और आसान पड़ जाएगी, क्योंकि हम इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी संख्या से, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम तीनों टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, और इधर 0 को भी करेंगे तो 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो ये हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, फैक्टर मेथड से, क्योंकि अभी तक हम और कोई मेथड नहीं जानते हैं, तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर के लिए हमने क्या लिया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 को 1 से करेंगे तो 60 को 1 से किया आया 60। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो घटा के लाना है, तो 60 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। तो हमें पता है कि 12 इंटू 5 जो है वह 60 होगा, और 12 माइनस 5 जो है वो 7 हो जाएगा। तो हमने 7 की जगह 12 माइनस ब्रैकेट लगा के 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x, भाई देखिए ये माइनस लगा है तो इस माइनस की वजह से इसका और इसका दोनों का साइन रिवर्स होगा। तो ये 12 प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, यानी माइनस 12x प्लस 5x। यहाँ पे गलती बहुत होती है, ध्यान रखना है, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, हमें कॉमन मिला x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 इधर कॉमन लिया तो x माइनस 12। अब हमारा एक फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 12, और दूसरा हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके 0 करेंगे। तो सबसे पहले हमने x माइनस 12 इक्वल टू 0 किया, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 आ गया। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 हम नहीं लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 5 हो गया तो बेस जो है वो हमने x माना है। तो अगर बेस निगेटिव हो गया तो दैट इज इम्पॉसिबल, तो x इक्वल्स टू माइनस 5
नहीं लेंगे। हमारे लिए काम की वैल्यू कौन सी है, 12। तो बेस हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हमारा था 12 माइनस एक्स यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने बेस और एल्टीट्यूड यानी दोनों बची हुई साइड्स को फाइंड कर लिया। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एप्लीकेशन है। इस टाइप से और भी सवाल दिए हुए हैं, आप लोग ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।